मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम वाक्य पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बार वाक्य फिर से बता दे रही हूँ कि आपको किस तरह से पहचानना है वाक्यों को और एक वाक्य के दूसरे वाक्य में आप कैसा कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग ने किया है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक और बार रिवाइज करा रही हूँ। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किसके आधार पर बताया गया है, रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर हम लोगों ने 9 प्रकार के वाक्य पढ़े। आई होप कि आपको वो भी रिमेंबर होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, उसमें जितने आते हैं उसमें वो था, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य है, जिसमें पहला है सरल वाक्य, दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य, दैट मीन्स आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, और मिश्रित वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो आप सरल वाक्य किसको बोलेंगे और आप इसे कैसे पहचानेंगे, संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे और आप इसे कैसे पहचानेंगे, और मिश्रित वाक्य किससे बोलेंगे और इसे आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफिनेशन लिख दिया है, आपको समझने में सुविधा होगी। सरल वाक्य किसको बोलेंगे, जिस वाक्य में एक विधेय उद्देश्य, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट होगा और एक विधेय होगा, मैंने प्रेडिकेट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उस ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे सरल वाक्य। वर्ब भी होगा, ठीक है, लेकिन मेन रूप से जो है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया, राम पाठशाला जाता है, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया और ये जो हो गया आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होंगे इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्य। जैसा कि दूसरा मैंने दिया है, सूरज पूर्व से निकलता है, ये भी आपका सरल वाक्य है। मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा, ठीक है, तो ये भी आपका सरल वाक्य। देखिए बहुत ही छोटा होता है और ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं होता है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और बाकी जो देखिए प्रेडिकेट है, क्रिया भी है, जाता है क्रिया है। ठीक है, सूर्य है सब्जेक्ट है और पूर्व से निकलता है, फिर यहाँ पर पूरा उसका प्रेडिकेट है। ठीक है, उसी तरह से आपका सरल वाक्य का डेफिनेशन जो है यहाँ पर पूरी तरह से सार्थक होता है। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा लाइव क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानना भी बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, मैं डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा जानकारी बता देती हूँ कि इसमें जो 2 वाक्य होंगे और दोनों वाक्य का अपना मीनिंग होगा और उन दोनों वाक्यों को एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 वाक्य भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, वाक्य एक खंड स्वतंत्र होते हुए एक दूसरे स्वतंत्र में डिफरेंट, मैंने दोनों का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, किसी योजक मतलब होता है आपका कंजक्शन से जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ये भी बहुत ईजी है, इसे ही पहचाना। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, और जो है आपका कंजक्शन है, जैसे ही और, परंतु, किंतु, इसलिए, क्योंकि, इस सब वाक्यों से योजक से अगर वाक्य जुड़े होते हैं तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तुम खेल रहे हो, देखो मैं पढ़ रहा हूँ इसका अपना एक मीनिंग है, तुम खेल रहे हो उसका अपना मीनिंग है, लेकिन इन दोनों वाक्य को जो है और से जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। आगे देख लेते हैं। बारिश हो रही है इसलिए मैं पाठशाला नहीं गया। ठीक है, तो बारिश हो रही एक वाक्य है और पाठशाला नहीं गया एक वाक्य है। इन दोनों को किसे जोड़ा गया है, कंजक्शन से जोड़ा है, और वो कंजक्शन है हमारा इसलिए। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, मिश्रित वाक्य होगा। इसमें क्या होगा, इस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा, प्रधान माने एक मेन सेंटेंस होगा, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। माने एक मेन सेंटेंस होगा और जो बाकी जो वाक्य होंगे वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो डिपेंडेंट वाक्य होंगे। ठीक है, जो अपने जो मेन वाक्य पर डिपेंड होगा, उसके बिना उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल सकता। ठीक है, ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे मिश्रित वाक्य। देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा कि वह बाजार से फल लाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उसने कहा एक सेंटेंस है, यदि मैं इसको पूरा हटा दूँ, उसने कहा, और ये दूसरा जो वाक्य है मैं पूरा इसको ऐसा हटा दूँ, ठीक है, इसको मान लो मैंने इसको पूरा हटा दिया, तो क्या आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है? वाक्य क्या अपना कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है? नहीं दे पाएगा। और मान लो मैंने इसको भी हटा दिया, ठीक है, वह बाजार से फल लाएगा। ठीक है, वह बाजार से लाएगा फल, ठीक है, वह बाजार से फल लाएगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि वाक्य अधूरा है, कि कोई बोल रहा है ऐसा कि वो बाजार से फल लाए। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश किया गया है। जो था उसने कहा जो है आपका मेन सेंटेंस, जिसमें जो डिपेंडेंट सेंटेंस है आपका ये वाला है, बाजार से फल लाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, इसको हटा दो, जैसी करनी क्या मतलब, जैसी करनी इसको हटा दो, वैसी भरनी क्या मतलब आया, कुछ भी मतलब नहीं आया। ठीक है,
और ऐसा जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, मीरा पढ़ती है, ठीक है। और मोहन सोता है, अगर इसको मैं हटा दूँ मोहन तो मैंने सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। या फिर तो मोहन सोता है, ये भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और उसमें जो है दूसरे वाक्य डिपेंडेंट होंगे, और डिपेंडेंट वाक्य जो है अपने मेन वाक्य से जुड़कर ही एक पूरा सेंस देंगे, एक मीनिंग देंगे, ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है। इसको ही पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, तो से जोड़ा जाएगा, जो से जोड़ा जाएगा, या फिर की से जोड़ा जाएगा। इस तरह के वाक्य को हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंटेंस। तो आज मैं सेंटेंस से संबंधित ही मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, देख लेते हैं कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। और आपको मैंने कल पेज नंबर दिया है सिनोनियम्स का पढ़ने के लिए, जो कि पेज नंबर है आपका 251। आपको ये पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है आपका अंक। आपको हर एक वर्ड का 2 या 3 वर्ड आपको पढ़ना है, 3 वर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो अंक मतलब होता है गोद, ठीक है। अंक का मतलब नाटक का अंक भी होता है, संख्या भी होता है, आलिंगन मतलब हक करना भी होता है। अंग मतलब होता है शरीर का जो भाग होता है उसको बोलता है अंग। अनार मीन्स आपको मालूम है फल है एक तरह का, जिसको हम लोग राम बीजी बोलते हैं। अंधकार मीन्स अंधेरा। अवनति माने जिसका कोई भी उन्नति नहीं होता है। अरण्य मतलब जंगल होता है। अंतपुर मतलब जो है आपका हरम खाना, जनान खाना मतलब या फिर रनिवास मतलब जहाँ पर जानवरों उनवरों को रखा जाता है ना, उस तरह के जो स्थान होता है उसको बोला जाता है अंतपुर, ठीक है। अग्नि मतलब मालूम है आपको, आग को बोला जाता है। अमृत माने मालूम है आपको, सुधा को बोला जाता है। अहंकार माने जो घमंड होता है उसको बोला जाता है। अज्ञ मतलब जो मूर्ख होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता, उसको बोला जाता है। तो आप इसमें से कोई भी 3 वर्ड आप लर्न कीजिए, 3 वर्ड। लेकिन यहाँ पर देखिएगा MCQ रहेगा तो कोई सा भी वर्ड आपको दिया जा सकता है, ठीक है। MCQ रहेगा तो आपको कहीं से भी कोई वर्ड बोल दिया जाएगा कि ये किसका वर्ड है, तो मुश्किल है। मैं तो बोल रही हूँ 3 वर्ड लर्न करने के लिए, लेकिन कहाँ से आप 3 वर्ड याद करेंगे और कहाँ से किसको छोड़ेंगे देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो ये पेज आपको अच्छी तरह से लर्न करना है फॉर सिनोनियम्स के लिए, ठीक है। तो आप सिनोनिम्स लर्न कीजिएगा और जो सेंटेंस मैंने पढ़ाया है उसको देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, थैंक यू।